अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी वर्ड वाली क्लास। जरूरी वर्ड्स यानी कि बहुत जरूरी वर्ड्स जो सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल से वर्ड्स नहीं है, बल्कि आपको ये वाक्य बनाने में मदद करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके अलावा आपको अगर बाकी वर्ड्स याद है वाक्य के, आपको आते हैं, बाकी शब्दों की अंग्रेजी आती है और ये वाला मिस कर दिया तो समस्या हो सकती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं, 7 जुलाई से रात 8 बजे जो है वो कोर्स चालू हो चुकी है ऑलरेडी। क्लास 1 जो है वो आ चुकी है। क्लास 2 इसकी जो है वो अगले दिन आएगी, मतलब एक दिन छोड़ करके क्लास हो रही है, ठीक है। जैसे क्लास 1 आ चुकी है, फिर एक दिन छूटेगा, फिर दूसरी क्लास आएगी। तो अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है, क्लास 1 नहीं देखी है, तो जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखेंगे तो आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास हो रही है, 15 दिनों की कोर्स है ये, और इसके साथ फ्री पीडीएफ इसकी मिल रही है। साथ ही कोर्स खत्म होने के बाद फ्री ई बुक भी मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए, इस बात को शेयर करिए अपने जो भी मित्रगण हैं जिनको कभी भी अंग्रेजी सीखने की चाहत अगर वो रखते हैं, उनको भी शेयर करिए। आप भी इस क्लास को करिए ताकि अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हैव, HAVE, हैव। इसका यूज जो है ना, इसका यूज ऐसे तो आपको जो है वो यूज इसका 2 तरीके का होगा, पर आज जिस बारे में मैं बात करूंगी वो है इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ना ये बहुत यूज होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो एक शब्द है, ठीक है, इसके 2 इस्तेमाल, और दोनों इस्तेमाल में जो है उसके रूल्स भी याद रखने पड़ते हैं। तो आज हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, और इसका आपको हेल्पिंग वर्ब में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो वाक्य कुछ इस तरीके का होगा। आप पढ़ाई कर चुके हैं, वह खा चुका है ना। आप पढ़ाई कर चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, मैं ये कर चुका हूं। तो यू हैव स्टडीड, देखिए इस तरीके के वाक्य आपको दिखेंगे। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। इसके अलावा हैव का जो यूज है वो हैव नॉट के तौर पर भी होता है, मतलब हैव और नॉट, ये दोनों जब पेयर होते हैं, ये दोनों जब साथ में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वाक्य में नॉट लगा हुआ है तो ये साफ सी बात है कि वो जो है वो नेगेटिव कैटेगरी का वाक्य हो जाएगा। नो, ना, नहीं, इस तरीके का जिसमें भी लगा हुआ रहता है वो नेगेटिव कैटेगरी का वाक्य होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो हैव नॉट का यूजेज जो है वो काफी अच्छे तरीके से होता है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि नहीं भी बोल रहे हैं और तरीके से वाक्य को बोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप नॉर्मली वाक्य में नहीं, या है, नहीं, ये है, इस तरीके का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हैव नॉट का यूज होगा। और रूल जो है वो सेम ही है, रूल में ज्यादा बदलाव नहीं है। रूल क्या है भाई, अब जिनको पता है रूल उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है उनको उनके बारे में क्या। तो मैं बता दूं आपको, अगर नहीं भी पता है तो, कि हैव का यूज है ना, हैव का यूज आप आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। हैव नॉट का यूज भी आप आई यू वी दे के साथ ही करेंगे, ठीक है। इस बात को ख्याल रखेंगे। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट। आप एक नेगेटिव वाक्य बोल रहे हैं ना, आप कोई चीज बोल रहे हैं जो आपने नहीं करी है, अब वो करने की आपसे उम्मीद रखी जा रही थी पर आपने की नहीं है, तो हमने यहाँ पर वी हैव नॉट कुक्ड का इस्तेमाल किया। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भाई, मैं प्रीति मैम हूं, बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास पर रोज क्लास कराती हूँ आपको स्पोकन इंग्लिश की। हर वो पहलू, हर वो चीज मैं आपको कराती हूँ जो आपको जरूरी है, आपको मदद करेगा अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करने से लेकर के इंटरव्यू तक देने का, पर्सनालिटी बनाने की बात कर ले या फिर फ्लुएंसी की बात कर ले, जो कह ले, जहां आपको दिक्कत आती है मैं क्लास लेकर के आपके लिए आती हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए
लीजिएगा ताकि आगे जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है हैज। देखिए हैव की बात करें और हैज की बात ना करें तो बहुत नाइंसाफी है जी। नहीं, हैव और हैज जो है इसका यूजेज जो है वो सेम होता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बता रही हूं। हैव और हैज का यूज यानी कि इस्तेमाल जो है वो सेम होता है, लेकिन रूल अलग होता है। गांठ बांध लीजिए इस बात को, है ना। जो कंफ्यूजन आपको बार बार होती है ना, हैव हैज में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भाई, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए गांठ बांध लीजिए एक बात को कि हैव और हैज का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल का जो रूल है वो अलग होता है। जैसे हैज का इस्तेमाल यहां पर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही करेंगे, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। राइट, ही के साथ होगा, लड़के के बारे में बात करेंगे तो शी के साथ होगा, लड़की के बारे में बात करेंगे तो इट के साथ होगा, और नाम के साथ रोहन, रिया, मोहन, जो भी नाम है उनके साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। बात करेंगे हैज नॉट की, क्योंकि हम लोग दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। कभी हम लोग हैज का इस्तेमाल भी देख रहे हैं, साथ में हैज नॉट का इस्तेमाल भी देख रहे हैं। जैसे हैज नॉट का जो यूज है वो नहीं, या, नहीं, ये, नहीं, ये के तौर पर हो रहा है। रूल सेम रह रहा है, रूल ही, शी, इट, नेम के साथ इस्तेमाल होगा, यही रूल रह रहा है और इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हो रहा है। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। अब बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है हैड। देखिए हैड का जो, हैड के बारे में बातचीत जो है ना वो तब आती है जब आप हैज और हैव के बारे में बात करते हैं, लेकिन हैड इन दोनों से ही अलग है, दोनों से ही अलग है। हैड की कहानी ही अलग है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, साथ में जरूर बात करते हैं हैज, हैव, हैड की, लेकिन काम दोनों, मतलब काम जो है, मतलब इसका इस्तेमाल जो है वो अलग है। सबसे पहली चीज, हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल तो होता है, ये बात सच है, लेकिन रूल इसका अलग है क्योंकि हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड इस्तेमाल हो जाता है। हैड के वाक्यों में वाक्य आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। तो जो आपको यहां पर दिख रहा है वह पढ़ाई कर चुका था, ये आपको हैव हैज में नहीं दिखेगा, अलग रहता है वहां पर, ठीक है। ही हैड स्टडीड, देखिए यूज बिल्कुल अलग है। हैड नॉट का भी इस्तेमाल देख लेंगे। हैड नॉट का नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे, इस तरीके से हैड नॉट का इस्तेमाल होता है। यानी कि हैड के साथ नॉट वर्ड जब लग जाता है तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल ये भी जी सबके साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं की थी, ही हैड नॉट स्टडीड। वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, दे हैड नॉट गॉन। अगला शब्द है हमारे पास डू और उसके साथ नॉट का प्रयोग। डू के साथ नॉट, ये बन गया क्या, डू नॉट। क्या बन गया, डू नॉट। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। क्या होता है, डोंट, है ना। डू और नॉट का इस्तेमाल, राइट। इसका इस्तेमाल होता है नहीं ता हूं, नहीं ते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो जाता है मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो या आई डोंट गो, है ना। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले या वी डोंट प्ले। नहीं खेलते हैं, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले या वी डोंट प्ले। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको याद रहे, है ना, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक 1000 शब्दों वाली किताब नहीं डाउनलोड की है तो आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर
इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप कैसे इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो वेबसाइट लिखी दिख रही है www. इस वाली वेबसाइट पर जाकर के भी ये चारों की चारों ई बुक्स आप ले सकते हैं। वर्ड मीनिंग की है, सेंटेंस बनाने वाली मिनी स्पोकन इंग्लिश की है, टेंसेस वाली है और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स वाली है। राइट, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डू की बात करें, डज की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। डज के साथ नॉट का इस्तेमाल देखेंगे, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं के तौर पर इस्तेमाल होता है डज नॉट या डजंट, है ना। इसी यही मतलब डजंट ही टूट करके डज नॉट बनता है, डज नॉट ही जुड़ करके डजंट बनता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अलग है। इस्तेमाल इसका होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, ये याद रखेंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी, ही डजंट स्टडी। वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी, ही डजंट स्टडी। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो, शी डजंट नो। दोनों चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है। आपको जो याद रहेगा आप वो इस्तेमाल करोगे, है ना। शी डजंट नो, शी डज नॉट नो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, डिड नॉट की बात करते हैं। DID और इसके साथ लगा है नॉट। डिड नॉट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? वाक्य में नहीं ता था, नहीं ती थी, नहीं ते थे दिख जाए तो डिड नॉट का इस्तेमाल होगा उसकी अंग्रेजी में, है ना। डिड नॉट की खास बात, सबके साथ इस्तेमाल होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। लड़की का नाम, लड़के का नाम, कोई भी नाम के साथ, ठीक है। जैसे मैं नहीं खाता था, तो नहीं ता था दिख गया आपको, डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही है। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इज की, IS, इज, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। इसका मतलब जो है वो होता है इसका मतलब ही होता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वेरी सिंपल, वेरी इजी। है लगा हुआ है तो इज लग जाएगा। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अब बात करते हैं इज नॉट की। इज नॉट का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से होता है और बहुत जगहों पर होता है। इसी को, यही जो है वो जुड़ करके इजंट बनता है। क्या बनता है? इजंट बनता है, या इजंट ही टूट करके इज नॉट बनता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई? अच्छा, इसका मतलब क्या होगा जरा बताइए। नॉट लगा हुआ है तो नहीं तो रहेगा इसमें, इज है इसका मतलब है होगा, तो नहीं है। लेकिन ये जवाब देने वाला नहीं है ना। ये इज नॉट, ये वाक्य में पूरा इस्तेमाल होगा। रूल बता दिया, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इजंट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। बात करते हैं एम की, एम की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है हूं। और रूल बड़ा ही प्यारा सा, स्वीट सा है कि रूल ये है कि आई के साथ ही एम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं हूं, आई एम, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। एम नॉट का इस्तेमाल, एम के साथ नॉट का इस्तेमाल। रूल वही रहेगा, एम के साथ नॉट यहां पर लग जाएगा। ये हो गया एम नॉट, ये हो गया नहीं हूं, सिंपल। एम नॉट, ये हो गया नहीं हूं। रूल आई के साथ इस्तेमाल होगा, जो रूल था वही सेम रूल रह जाएगा, कुछ इशू नहीं है उसका। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। बात करते हैं आर की, ARE, इसका उच्चारण आर किया जाता है। क्या उच्चारण करेंगे? आर, ठीक है। ARE, आर इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल वी, दे, यू के साथ होता है, ठीक है। मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है? हैं। देखिए, है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो हैं इसका उच्चारण होता है। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स।
वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। इसका इस्तेमाल नॉट के साथ चलिए देखते हैं। आर नॉट या आंट बन जाता है, ये क्या बन जाता है? आंट। ठीक है, नहीं है, सिंपल। आर नॉट नहीं है, आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, आर नॉट नहीं है। इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स, दे आंट टीचर्स। सिंपल, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग टीचर नहीं हैं, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। बात करेंगे वॉज की, WAS वॉज की बात करेंगे और इस्तेमाल करेंगे हर उस वाक्य में जिसके अंत में था, थे, थी आपको दिखता हो। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है वॉज का। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वॉज नॉट, वॉज के साथ नॉट का प्रयोग। इस्तेमाल नहीं था, नहीं थे, नहीं थी के तौर पर होगा। रूल विल बी सेम, रूल सेम रह जाएगा वॉज नॉट का। जैसे मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉजंट अ राइटर या आई वॉज नॉट अ राइटर। अगेन सेम लॉजिक, वॉजंट टूट करके वॉज नॉट बनता है, वॉज नॉट जुड़ करके वॉजंट बनता है। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, इट्स अप टू यू, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है वर, WERE, वर इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल थे या थी के तौर पर होता है। वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे तो वर लगाना है। इस्तेमाल UV दे के साथ ही होता है। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम है, इसकी अंग्रेजी होती है वी, तो वी के साथ लगता है वर। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वर नॉट की बात कर लेंगे, वर के साथ नॉट का प्रयोग क्या होगा? नहीं थे, नहीं थी। अगर दिखता है वाक्य में तो वर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। UV दे के साथ इस्तेमाल ये होता है, हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे विल की। WILL, विल इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल हर उस वाक्य में करते हैं जिसके अंत में आपको गा, गे, गी दिखेगा। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। तो विल नॉट का इस्तेमाल भी देख लेते हैं, है ना? विल नॉट, जब आपको नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी दिख जाए वाक्य में तो विल नॉट का यूज होगा। इन सब के साथ इस्तेमाल हो सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। और अगेन से एक क्विक सा रिमाइंडर बता दूं, 7 तारीख से कोर्स जो है वो 7 जुलाई से शुरू हो चुकी है। एक दिन छोड़ करके क्लास आ रही है। मात्र 15 दिनों में 0 से अंग्रेजी बोलने के लिए इस कोर्स को जरूर करें। हर क्लास को करने के बाद, क्लास 1 क्योंकि आ चुकी है, तो हर क्लास को करने के बाद उसकी जो PDF नोट्स है वो जरूर रख लें अपने पास और पूरी कोर्स को खत्म करें। पूरी कोर्स खत्म होने के बाद आपको ई-बुक मिलेगी इस पूरे कोर्स की। राइट? तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिन्होंने भी क्लास 1 नहीं अटेंड की है वो जरूर से कर लेंगे क्लास 1। और अगले दिन, एक दिन छोड़ करके क्लास 2 आ रही है। मतलब कल क्लास 1 आई थी, आज ये वाली क्लास है, कल फिर क्लास 2 आएगी। ओके, तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही 1000 शब्दों वाली किताब जो है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम के जरिए, तो आपको बता दिया जाएगा आप ये बुक कैसे ले सकते हैं। टेंसेस की ई बुक के लिए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की बुक के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की बुक के लिए आप
टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर इस नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आप ये चारों किताबें एक साथ लेना चाहते हैं तो नीचे लिखिए वेबसाइट www. ये जो भी नीचे लिखा हुआ है इस पर इसको आप मोबाइल पर सर्च करें। सर्च करके आप एक ऐसे पेज पे पहुंचेंगे जहां पर ये चारों की चारों ई बुक्स आपको दिखेंगी। आप वहां पर इजीली चारों को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टेटस में लिंक होता है, ये नंबर सेव करेंगे ना फोन पर तो स्टेटस पे लिंक होता है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल में दो चीज ख्याल रखेंगे। सबसे पहला, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ चैनल का नाम है, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वही वाला ऑथेंटिक चैनल है, उसी को ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। अच्छा, वहां पर आप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स के बारे में, ये पेड हमारी स्पोकन की कोर्स है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ जाइएगा, तो वहां पे जो भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाती है। साथ ही क्लास की जो नोट्स होती है वो भी आपको वहीं पर मिलती है, टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।